चेन्नई से। और आप लोगों को मैं हार्टली वेलकम करता हूं। आज जो प्रोडक्ट लाया हूं वो विटामिन सी चेरी प्लस है। विटामिन सी चेरी प्लस है, ये देखिए। तो एक्चुअली ये हमारे लिए जरूरत क्यों है, तो पहले मैं बेसिक थोड़ा कुछ चर्चा करना चाहता हूं और देहाती भाषा के अनुसार से। जब हम लोग खाना बनाते हैं गांव देहात में, जब लकड़ी से, गोईठा से या कोयला से, तो कभी ऐसा हुआ है कि लकड़ी भी खत्म हो गया और खाना भी बन के तैयार हुआ है? कभी ऐसा? बहुत रेयर, बहुत रेयर ऐसा हुआ होगा कि मेरा लकड़ी भी खत्म हो गया या गोईठा या जो भी कोयला हो वो भी खत्म हो गया और साथ साथ में खाना भी बन के रेडी हो गया। तो मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात करता हूँ कि जब हम खाना बनाते हैं तो वो जो अवशेष जो बचता है वो घर में इधर उधर कुछ दिन के लिए फेंकाते रहता है या नेक्स्ट टाइम खाना बनाने से पहले तक। तो उसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम खाना खाते हैं, जब भोजन का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन होने के बाद हमको एनर्जी नहीं मिलता। पहले भी कह चुका हूं कि नहीं मिलता, डाइजेशन फाइनल नहीं है। फाइनल प्रक्रिया है कि वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होने के बाद वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में आना चाहिए, वहां पे क्रिप्ट चक्र चलता है, तब जाके हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। मतलब ये कि हम खाना खाएंगे, पेट में होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सभी चीज का अवशोषण होता है और अवशोषण होकर ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ब्लड के काम क्या है कि उस विटामिन मिनरल्स को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। एक्चुअली ब्लड जो है कैरियर का काम करता है, ढोने का काम करता है। तो जब क्रिप्ट चक्र चलता है कोशिका में, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां ऑक्सीजन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया जाता है। जैसा मैं बताया ना कि घर में जब हम बनाते हैं तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ बच जाता है, उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का जो बचता है ना, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अणु के रूप में लेते हैं। दो ऑक्सीजन मिलते हैं, O2 बनता है, यानी कि हम स्टेबल फॉर्म में लेते हैं। और ब्लड क्या करता है, वो पूरा मतलब कैरियर का काम करता है। नॉट ओनली प्रोटीन विटामिन बल्कि ऑक्सीजन का भी कैरियर का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ढोने का काम करता है। तो जब वो ऑक्सीजन को ढोता है, किस फॉर्म में? स्टेबल फॉर्म को, O2 फॉर्म। ऑक्सीजन मतलब O2 फॉर्म को लेके जाता है। लेकिन जब वहां पे केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, क्योंकि हमारा भोजन कहाँ बनता है, तो इस कोशिका में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यूज नहीं करते, जितना जरूरत हुआ उसने लिया। वही इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी में घूमता है और जो नाजुक पार्टिकल है वहां पे अटैक करता है। तो भगवान ऐसा सिस्टम बना सकते हैं क्या कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पार्ट को डैमेज करे? भगवान ऐसा पार्ट बना सकते हैं? नहीं। भगवान हमारे सिस्टम में रखे हैं ऐसा ऑटोमेटिक बॉडी में
कि उस इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो पूरा बॉडी में घूमते रहता है और जो नाजुक पार्टिकल है उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है, उसको काउंटर अटैक करने के लिए, ताकि हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज ना हो। और डैमेज कहाँ होता है? नॉर्मली ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइंट के पास जो हड्डियां होती है बहुत मुलायम होती है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। जहां जहां भी मुलायम हो, ब्रेन का भी जो है वहां पे सेल वगैरह बहुत नाजुक नाजुक है, वहां भी डैमेज करने की कोशिश करेगा। घुटना हुआ, ज्वाइंट हुआ, कहीं भी आपको जहां पे कमजोर रहेगा वहां डैमेज करेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब निकलता है, हमारे बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो भगवान ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खत्म किया जा सके। ऐसा रखें, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। जब पर्याप्त नहीं होता तब क्या होगा? हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। जो ज्यादा एक्सरसाइज करेगा ना, मैं एक आपको सामने एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि जो ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उसको तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो बताइए उसके माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका के जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में है, वहां भोजन बनेगा ज्यादा कि नहीं बनेगा? ज्यादा बनेगा। और जब ज्यादा भोजन बनेगा, ज्यादा मिल्स बनेगा, तो वहां चांसेस ये भी है कि ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुंह निकलेंगे। जब ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आपको ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेने की जरूरत है। तो अब हमें ये मोटा मोटी हमने किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि विटामिन सी ही क्यों। विटामिन सी एक्चुअली, और थोड़ा चर्चा करता हूं, विटामिन सी एक्चुअली जल में घुलनशील है, वसा में तो घुलनशील नहीं है, कोशिका झिल्ली में तो नहीं जा सकता ये। तो कोशिका झिल्ली के जो वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी खत्म करने का ये पावर रखता है। जो हमारे बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि वो झिल्ली में, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं, जो पेड़ पौधा होता है तो कोशिका भित्ति बोलते हैं उसको। तो हम लोग जो है ह्यूमन है, तो हम लोग को कोशिका झिल्ली होता है, तो वो चूंकि वसा वाला पार्ट होता है, तो कोशिका झिल्ली में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां तो विटामिन सी काम नहीं करेगा, वो तो वसा वाला ही पार्ट जाएगा। लेकिन वहां भी काम करता है। अब कैसे? स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं कि वो कैसे काम करता है, और वो चीज आप जानेंगे तो आप लोग शौक हो जाएंगे कि हर कोई विटामिन सी क्यों करता है, विटामिन सी बार बार क्यों, हर कोई विटामिन सी की चर्चा क्यों करता है? कोरोना है चाहे और कुछ भी है, जब भी आता है एंटीऑक्सीडेंट की बात तो विटामिन सी ही चर्चा करता है। एंटीऑक्सीडेंट एक चीज नहीं है, बहुत सारे चीज है, लेकिन फिर भी हर कोई विटामिन सी क्यों बोलता है? तो चलिए वन बाय वन हम आप लोगों को स्लाइड के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, और उसके बाद आप लोगों के बीच में हम शेयर करते हैं। ये देखिए, ये ब्लड का है, ये प्लाज्मा वाला ब्लड का दो भाग है, एक प्लाज्मा का है, एक कार्पल्स का है। तो प्लाज्मा ब्लड का 60% होता है, और कार्पल्स होता है रुधिर अणु, उसका 3 भाग है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम एक्चुअली डब्ल्यूबीसी की चर्चा करने जा रहे हैं, और वो डब्ल्यूबीसी है मेनली ये, हम सोए रहें, जगे रहें, खेलते रहें, कहीं भी कुछ भी करते रहें, ये 24 आवर्स
हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। हम लोग तो जब जगे रहते हैं ना तो इच्छा करते हैं तो करते हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, लेकिन ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं। ये 24 आवर्स इंटू 7 डेज ये काम करता है, कभी रेस्ट नहीं करता। तो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। खैर इस टॉपिक को चर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग, कार्पल्स पे आते हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये होता है। इसकी जगह से 1 माइक्रोलीटर में आरबीसी के 50 लाख, 120 डेज लाइफ होता है। डब्ल्यूबीसी का 10,000, एक्चुअली 10,000 हमने अप्रोक्सीमेटली लिखा है, कहीं कहीं किताब में इसका रेंज दिया हुआ है 4,500 टू 11,000, तो हमने मोटा मोटी 10,000 लिया। चलिए यहाँ 4 डेज लाइफ है, लाइफ में भी 1-2 दिन आगे पीछे वेरी कर रहा है। चलिए प्लेटलेट्स को 2 लाख इसका होता है टोटल संख्या, और 7 डेज लाइफ होता है। हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, ल्यूकोसाइट की बात करते हैं, तो इसकी 10,000 टोटल संख्या होती है। लाइफ कितना होता है? 4 डेज होता है। अब इसी यहीं पे आप लोग से बोलते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन सी नहीं है एट प्रेजेंट, मान लिया, तो जो अभी विटामिन सी जो मर रहा है, डब्ल्यूबीसी मर रहा है, डब्ल्यूबीसी मर रहा है, क्या वो डब्ल्यूबीसी जनरेट कर पाएगा? माना कि हमारे बॉडी में अभी 100 डब्ल्यूबीसी मर गया, तो हमारे बॉडी में विटामिन सी रहेगा तभी तो डब्ल्यूबीसी क्रिएट कर पाएगा। डब्ल्यूबीसी 10,000 टोटल संख्या और 4 डेज लाइफ। और ऐसा क्या है कि एवरी सेकेंड जन्म लेता है और एवरी सेकेंड मर रहा है, लेकिन 4 डेज आवर वाइज, सेकेंड वाइज कंप्लीट होना चाहिए। जो इसी समय 4 दिन पहले इसी समय जो बना था उसका लाइफ अभी एट प्रेजेंट कंप्लीट हो रहा है, मर गया हमारे बॉडी में। विटामिन सी अगर नहीं रहा तो क्या डब्ल्यूबीसी फॉर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि डे बाय डे हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की संख्या घटती जाएगी। एक समय ऐसा भी होगा कि जो मिनिमम रेंज है उससे भी नीचे आ जाएगा। और डब्ल्यूबीसी है क्या? बॉडीगार्ड है। जब हमारा बॉडीगार्ड वीक हो जाएगा तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारे बॉडी में आसानी से एंट्री कर जाएगा, कोई विरोध नहीं झेलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यूबीसी कमजोर हो चुका है। अगर अदरवाइज दोनों में फाइटिंग भी होगा, डब्ल्यूबीसी और उस बैक्टीरिया या वायरस में, तो नॉमिनल होगा। यानी हम बीमारी को आमंत्रित कर चुके हैं अगर लॉन्ग टर्म तक ये प्रॉब्लम रहा तो ये डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं वो बहुत ही हम लोगों के लिए, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए, हम लोगों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अब उसके आगे हम बायोलॉजिकल टर्म पे आते हैं, जो बायोलॉजी जानते, सॉरी, केमिस्ट्री के टर्म पे आते हैं। जो केमिस्ट्री जानते हैं, जो पढ़े हैं वो ठीक है, अदरवाइज उनको उदाहरण जो नहीं जानते उनके लिए मैं लकड़ी गोईठा वाला उदाहरण दे ही चुका हूं। तो अब जब हम केमिस्ट्री के टर्म में आते हैं, ये देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का टोटल 8 होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होता है ये पहला ऑर्बिट में 2 हो गया और सेकेंड ऑर्बिट में 6 हो गया। लेकिन ये बोलता है कि लास्ट ऑर्बिट में या तो 2 हो, जैसे हीलियम है वो सब वगैरह का लास्ट में 2 होता है, क्योंकि उसका 2 ही होता ही है, तो लास्ट में उसका चूंकि ऑर्बिट में 2 है तब स्टेबल होगा, और नहीं तो 8 होगा तब स्टेबल होगा। तो क्या ये 8 है? नहीं है। अगर 8 नहीं है तो ये अनस्टेबल है। तो हम क्या इस फॉर्म में हम लेते हैं क्या सांस? नहीं, हम इस फॉर्म में लेते हैं सांस। तो यानी कि ये ऑक्सीजन है जिसके ऑर्बिट में 6 है लास्ट ऑर्बिट में, और इसके ऑर्बिट में लास्ट में 6 है। दोनों को क्या कर दिया है ना,
कि 2 ये अपना दे दिया है कॉमन इसके लिए, और इसके लिए कॉमन हो गया, मतलब इसका जो 2 है ये खुद यूज करे प्लस इसका वाला भी 2 यूज करे, यानी कि दोनों का स्टेबल हो गया, आउटर ऑर्बिट में 2-2 हो गया, तो ये अस्टेबल हो गया। जब ये अस्टेबल हो गया तो हम इसी रूप में सांस लेते हैं, और जब सांस लेते हैं तो इसी को ब्लड जो है ना ढोने का काम करता है। ब्लड क्या करता है? कैरियर का काम करता है, और कहां सप्लाई करता है? हर कोशिका को देता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं देगा तो वहां क्रेब्स चक्र कंप्लीट नहीं होगा, और क्रेब्स चक्र चलेगा नहीं तो उस कोशिका का भोजन तैयार नहीं, तो ये ऑक्सीजन वहां देगा। और उस जब होता है ऑक्सीजन हम जब वहां देते हैं तो क्या ये पूरा ले लेगा? अरे यार, जितना जरूरत होगा उतना ही लेगा, तो जो बाकी के जो ऑक्सीजन है O2 के रूप में थोड़े रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो मुफ्त में पूरा बॉडी में घूमते रहेगा। अब पूरा बॉडी में कहाँ कहाँ घूमते रहेगा? कहीं भी घूमते रहेगा, और जहां नाजुक पार्टिकल है, कमजोर पार्टिकल है, वहां पे आपको अटैक, आपको बीमार कर देगा। लेकिन भगवान इसको काउंटर करने के लिए 3 एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में ही जनरेट करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। इसीलिए तो चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, या कहीं भी हो, टमाटर सभी लोग खाते हैं, आंवला सभी लोग मोस्टली खाते हैं, खट्टे चीज, साइट्रस फ्रूट्स, ताकि उससे विटामिन सी हमको मिल सके। हर कोई साइट्रस फ्रूट्स को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ्री रेडिकल्स समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाए, किसके तुलना में? एंटीऑक्सीडेंट जो बॉडी में ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उसके तुलना में ज्यादा प्रेजेंट रहे फ्री रेडिकल्स, तो क्या होगा? बॉडी को डैमेज करेगा। तो 1-2 दिन में नहीं होता है, ज्यादा दिन तक ये बना रहेगा तो कोई बीमारी के कारण बन जाएगा, कोई भी बीमारी का कारण बन सकता है। वो घुटने का जो प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, उसका भी हो सकता है। आंख का जो होता है रेटिना का पोर्शन, वहां मेकुला जो डैमेज होता है, मेकुला डैमेज हो गया तो ऊपर नीचे सब दिखेगा लेकिन फेस ही नहीं दिखेगा, जो आप देखना चाह रहे हो वो देख ही नहीं पाएंगे। तो कहीं भी हो सकता है। आपको ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं उसको डैमेज करेगा तो पार्किंसंस की बीमारी हो जाएगी, तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट की तुलना में, एंटीऑक्सीडेंट को क्या है? इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने वाले पावर को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोलते हैं? ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन का पार्ट है, तो ऑक्सीजन को काउंटर करने वाला तो एंटीऑक्सीजन होना चाहिए ना, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं इस फ्री रेडिकल्स को काउंटर करने के लिए। तो देखिए, अब यहाँ क्या है? फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री अनइवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? अगर फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गया किसके तुलना में? एंटीऑक्सीडेंट की तुलना में, तो वो बीमारी के कारण बन जाएंगे। कोई बैक्टीरिया एंट्री कर सकता है, कोई भी वायरस आपके बॉडी में एंट्री कर सकता है, और जो आपको बीमारी का कारण बन सकता है। अब उसके बाद देखते हैं WBC है क्या, वो एक्चुअली करता क्या है हमारी बॉडी। WBC को पहले चर्चा कर चुका हूं कि WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। देखिए, ये जो पाइप है, ब्लड वेसल्स में इसी तरह से ब्लड निकलता है, लेकिन ये जो पार्टिकल है, ये जो RBC है, ये जो दिख रहा है, ये WBC है। ये जो येलो वाला पार्ट्स है वो एक्चुअली प्लाज्मा है। तो इस तरह से जब
लेकिन ये सब दिखता नहीं है नंगी आंखों से। हम लोगों ने कई बार ब्लड देखे, लेकिन इस तरह से दिखता नहीं है। ये सब वैज्ञानिक लोग अपना अपना यंत्र से ये फोटो बनाए हैं और फोटो बना के हम लोगों के साथ में लाए हैं। आरबीसी का कोई एक साइज होता है, शेप होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता। अब देखते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा का कार्य करती है, मतलब बीमारियों से बचाने का काम करती है। बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर बॉडी को स्वस्थ बनाए रखती है। इसे शरीर का सिपाही भी कहते हैं, जो 24 आवर्स काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी का उत्पादन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब तीनों का उत्पादन कहाँ होता है? बोन मैरो। बोन मैरो उसको बोलते हैं जब हम लोग चिकन खाते हैं और हड्डी के जो अंदर वाला जो भाग रहता है, जो जहां बोलते हैं ना ब्लड, और चूसते रहते हैं, एक्चुअली वो जो अंदर जो रहता है ना, जो ब्लड, उस पोर्शन को बोन मैरो बोलते हैं। तो ये देखिए कि वो बोन मैरो में ही डब्ल्यूबीसी का उत्पादन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का वही उत्पादन होता है। तो डब्ल्यूबीसी के पास ल्यूकोसाइट होता है। अब यहाँ इसका क्या मतलब हो गया? अगर डब्ल्यूबीसी का लाइफ खत्म हो गया, सॉरी, लाइसोसोम, अगर डब्ल्यूबीसी का लाइफ खत्म हो गया, तो चूंकि लाइसोसोम को आप लोग पढ़े होंगे आत्महत्या की थैली। अगर कोई भी कोशिका है, उसके अंडर में जो हो, बहुत सारे लोग हैं, उन लोग अगर काम नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस उसका मेन पोर्शन होता है, राइबोसोम होता है या ईबीआर होता है, आपको गोल्जी बॉडी, बहुत सारे पोर्शन, उसी में से राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब कोई सिस्टम से काम नहीं करता है, तो ये लाइसोसोम धमकी देता है, ठीक से तुम लोग काम करो, नहीं तो अपने हम सबको जला के मार देंगे। तो जब ठीक से कोई काम नहीं करता है, तो ये लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देता है, और फाड़ने के बाद वो कोशिका जल के राख हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी के पास लाइसोसोम होता है, लेकिन आरबीसी के पास नहीं होता। आरबीसी जब मरता है ना, तो पेट में एक प्लीहा होता है लेफ्ट साइड में, वहां पे चला जाता है, उसको कब्रगाह बोलते हैं आरबीसी का। ये चीज है, तो वही बोलता है यहाँ। फिर दूसरी भाषा में लिखा गया है कि ब्लड में टूटी हुई, जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है ना, तो ब्लड में टूटी हुई या मृत सेल को खा जाता है और ब्लड को साफ रखता है। तो चाहे ये बात हो चाहे ये बात है, दोनों सेम ही है। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी को कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने के लिए है विटामिन, मिनरल्स में, और दूसरे सोर्स भी है। तो विटामिन में विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, और विटामिन ई हो गया। तो ये जो विटामिन में है, ये आपको डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। मिनरल्स में आपको जिंक और सेलेनियम है। इसमें एक दो को और ऐड हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये तीन ही है। फिर आदर्श में अल्फा लिपोइक एसिड है, और जो फ्रूट्स का या कुछ भी सब्जी का जो कलर होता है ना, उसमें भी आपको डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने की क्षमता होती है। तो कलर बायोफ्लेवोनॉइड बोलते हैं उसको, कोएंजाइम क्यूटेन भी बोलते हैं। बीटा कैरोटीन का एक्चुअली विटामिन ए ही है अप्रोक्सीमेटली, और ग्लूटेथियोन। और डब्ल्यूबीसी घटता क्या है, ये सब बढ़ने का तरीका है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ आपको विटामिन सी क्यों है, इसके बारे में थोड़ा और हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, विटामिन सी जहां ये चूंकि ब्लड में मिक्स होता है, जब ब्लड में मिक्स होता है, तो जहां जहां ब्लड रहेगा, यानी पानी में घुलनशील होता है, तो जहां जहां पानी का पोर्शन रहेगा, ब्लड का पोर्शन रहेगा, वहीं पे ये काम करेगा। लेकिन कोई ऐसा भी विटामिन है जो आपको वसा में, फैट्स में घुलनशील है, और जहां फैट्स रहेगा वहां पे विटामिन सी नहीं रहेगा। तो जैसे विटामिन ई है, तो विटामिन ई फैट्स में घुलनशील है ये,
जहां ये काम करेगा वहां ये काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि विटामिन सी तो यहाँ काम नहीं करेगा, और हम बोल रहे हैं कि काम करेगा। कैसे? विटामिन सी वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी बोलता हूं कि करेगा। अरे पैर के पास से किताब हटाओ जी। तो क्यों करेगा? तो ये समझना जरूरी है। तो देखिए विटामिन सी, ये जैसे और सब चीजें हैं, तो उसको देखिए, विटामिन सी आपको इसको जिंदा कर देता है। ये हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक बनता है, और ये जो है इसको जिंदा करने के बाद ये जाता है, और ये कहाँ काम करता है? जहां पे फैट्स रहता है। विटामिन सी जहां जहां ब्लड हुआ, वाटर हुआ, वहां तो किया ही, लेकिन इसमें वो क्षमता है कि ग्लूटेथियोन को अगर जिंदा कर देगा, दोबारा जिंदा कर देगा, तो ये जहां जहां फैट्स होगा वहां वहां भी ये काम करेगा। और विटामिन सी को, इसको ही सिर्फ जिंदा करने का पावर नहीं है, विटामिन ई को भी जिंदा करने की पावर है। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि किरण, ये देना, इसके लिए है क्या, आपको इस किताब में लिखा हुआ है, इस किताब में है, पेज के साथ हम बता सकते। तो जब ऐसा पावर हो कि विटामिन सी ब्लड में या वाटर में घुलनशील है, आपको 8 आवर्स एक्सटेंडेड एनर्जी देता है, सॉरी अपना विटामिन सी देता है, और जितना होता है सबको न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन कहां तक? क्या कोशिका भित्ति होता है, क्या उसके अंदर विटामिन सी एंट्री कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन वहां भी करेगा ये विटामिन ई के माध्यम से, क्योंकि विटामिन ई जो है आपको फैट्स में घुलनशील है, और साथ ही साथ ये भी फैट्स में घुलनशील है, और ये दोनों फैट्स वाला एरिया में काम करेगा, और इसके कारण इन लोग दोबारा जिंदा हो जाता है। तो इसीलिए हर कोई, चाहे डायमंड सर हो, डबल डायमंड सर हो, और कोई भी हो, अजय सर हो, सुरेंद्र भैया हो, हर कोई बोलते हैं विटामिन सी लेने की। क्यों बोलते हैं? यही पावर के कारण। ये विटामिन सी सभी जगह काम, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। तो देखिए बाकी और सभी चीजें हैं। आपको देखिए सिर्फ विटामिन सी की बात नहीं है, अल्फा, ये जो है ना लिपोनिक एसिड, इसको भी पावर है विटामिन ई, और इसको दोनों को जिंदा करने का। लेकिन ये हम लोग थोड़ा थोड़ा मात्रा से लेते हैं, आलू है चाहे और कुछ आइटम है, थोड़ा थोड़ा मात्रा से, तो उतना हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब जब ज्यादा मात्रा में आलू लेंगे और उस अनुसार से काम नहीं करेंगे, तो फिर एक नया समस्या खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आलू क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट आप जितना ले रहे हैं उसके अनुसार से आपको काम भी करना है। अगर आप काम नहीं किया ना, तो आपको डे बाय डे यही आपको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करे। तो आप फ्री रेडिकल्स को डैमेज करने के लिए आलू ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जबकि इसमें बहुत कम मात्रा में मिलता है अल्फा लिपोनिक एसिड। आप देखिए कि WBC, देखिए जिंक भी है, सेलेनियम भी है, इसके कारण WBC बढ़ता है। लेकिन मैं विटामिन सी के मेनली जो चर्चा करना था वहां पे कर चुका हूं। अब आगे देखिए कि WBC कैसे घटता है। एक चीज जान लीजिए कि जो आदमी अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, या गुटखा खा रहा है, या अत्यधिक व्यायाम कर रहा है, एक्चुअली हम तीनों पे चर्चा करना चाहते हैं पहले, ये 3 चीज, तो उन लोगों को विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं होता, या माइनर बहुत कम ऑब्जर्व होता है। तो समझ लीजिए कि जो भी अल्कोहल ले रहे हैं
अपना बॉडीगार्ड को कमजोर कर रहा है। बॉडीगार्ड मतलब कौन? डब्ल्यूबीसी। अपना डब्ल्यूबीसी को कमजोर कर रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी एवरी सेकेंड मर रहा है, तो एवरी सेकेंड जन्म भी तो लेना चाहिए। और जब हम अल्कोहल लेंगे, गुटखा लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, या कोई अगल बगल में कोई ले रहा और हम बगल में है, हम नहीं ले रहे हैं लेकिन वैसा दोस्त लोग हैं, तो भी आपके लिए डब्ल्यूबीसी कमजोर होगा। और अत्यधिक व्यायाम तो पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, इसका मतलब है कि ज्यादा आपकी कोशिका में खाना बनेगा, और अगर ज्यादा कोशिका में खाना बनेगा तो ज्यादा वेस्ट मटेरियल भी तो निकलेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा निकलेंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ज्यादा, तो ज्यादा आपको विटामिन सी भी लेना चाहिए। अब जो है, आप थोड़ा फ्री माइंड से अब दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं, लेकिन यही विटामिन सी पे जो अभी तक हम लोग सुनते आए, अब उस पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कहेगा ना, अच्छे बालों के लिए विटामिन सी, अच्छे नाखूनों के लिए विटामिन सी, अच्छे स्किन के लिए, अच्छे मतलब घाव को जल्दी भरना है तो उसके लिए विटामिन सी। क्यों भाई विटामिन सी क्यों? उसका सीधा सीधा कहना है कि विटामिन सी जो है ना, ऑल प्लांट प्रोटीन, विटामिन सी जो है ऑल प्लांट प्रोटीन को सिंथेसाइज में हेल्प करता है, सिंथेटिक में, मतलब कोलेजन बनाता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, और कोलेजन वो है, बूढ़े लोग को देखेंगे कि ये बाजू झूलता हुआ देखेंगे, स्किन ये झूलता हुआ देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि उन लोगों के अंदर जो है ना, इस स्किन के अंदर कोलेजन की मात्रा कम हो गया है। आप मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं कि कोई तकिया है, उसमें आधा रुई भरते हैं और छोड़ देते हैं, देखिए उसका कवर का कैसे लूज लूज रहेगा, और उसमें अगर हम तकिया में पूरा हम रुई भर दिए, कितना टाइट रहता है। तो वो जो रुई जो बोल रहा हूं ना, वो प्रोटीन है। कौन सा? कोलेजन। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करके बनाता है कोलेजन, और उसको बनाने में हेल्प कौन करता है? यही विटामिन सी करता है। विटामिन सी के अभाव में प्रोटीन से कोलेजन नहीं बनेगा। और ये जो अच्छे बाल, बाल का जड़ कहाँ होता है? कोलेजन में। नाखून का जड़ कहाँ होता है? कोलेजन में। स्किन हमारा टाइट दिखेगा तभी तो सुंदर दिखेंगे। तो यानी कि टाइट दिखेगा कैसे? जैसे अभी रुई का उदाहरण दिया मैं, रुई क्या है? कोलेजन। घाव है, घाव जब आप लोग बहुत, अभी इसे नहीं, बहुत बचपन में हमने देखा था कि जब घाव होता था ना, तो अंदर रुई भी भरा जाता था, कि ताकि पस जल्दी ना बने, या जो भी लॉजिक हो। लेकिन घाव को अगर जल्दी भरना है ना, तो नीचे कोलेजन बढ़ेगा तभी भरेगा। यानी कि घाव के और भी भरने का दूसरे रीजन है, लेकिन विटामिन सी के कारण सब लोग, आप लोग जानते हैं कि घाव जल्दी भर जाता है विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के कारण कोलेजन जल्दी बनता है, और वही कोलेजन जैसे नीचे से जब भरेगा तो आपको घाव भर जाएगा। फिर आते हैं मजबूत हड्डी और दांतों के। हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम। दांत में क्या होता है? कैल्शियम। तो ये विटामिन सी के कारण ही कैल्शियम का अवशोषण होता है। अगर विटामिन सी की मात्रा कम हो तो कैल्शियम का अवशोषण भी कम होगा, तो हमारे हड्डी और दांत भी कमजोर होंगे। यहां सिर्फ हड्डी और दांत की चर्चा की हो। कैलमेट डी प्लस एक ऐसी चीज है कि कैल्शियम मैग्नीशियम ए की कमी हो जाए ना, तो आपको थायराइड जैसे बीमारी हो सकता है, स्पेशली ये लेडीज लोग में होता है। अब हार्ट का प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट। हार्ट डिजीज से बचाव की, अगर आपके ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें विटामिन सी है, मतलब क्या? एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल्स
जो खाना बनते समय जो उत्पन्न हुआ था वो हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज नहीं कर पाएगा, और जब डैमेज नहीं कर पाएगा तो वहां कोई चीज जमने का भी चांसेस नहीं। जब नहीं जमेगा तो हार्ट अटैक या बीपी ये सब की समस्याओं से हम लोग बच सकते हैं। यही ये देखिए, एलडीएल विल नॉट स्टोर इन ब्लड वेसल्स, यहां सिर्फ इतना ही लिखा है। लेकिन क्यों इतना लिखा हूं? ताकि मैं डिस्क्राइब ज्यादा कर सकूं। वो फ्री रेडिकल्स रहेगा तो जो ब्लड वेसल्स के जो सेल होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, उसको एक बार भी कहीं डैमेज कर दिया तो वहां आ करके जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, फिर पार्शियल ब्लॉकेज, फिर उसके बाद पूर्ण ब्लॉकेज के रूप ले सकता है। एक चीज और बता रहा हूं, अगर आंख में मेरा फ्री रेडिकल्स उत्पन्न हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे पैर के नाखून के पास में जाके वो अटैक करे। वो ट्राई करेगा ना नियर बाई में कहीं भी। तो जिस तरह से हमारे बॉर्डर पर सेनाएं अलग अलग काम लेकर के काम करती, एयरफोर्स वो दूसरा काम देखता है, नेवी उसका दूसरा काम है, आर्मी का काम दूसरा है। तो इस तरह से जो हमने यहाँ पे बताया विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन ई का, एक्चुअली हम ये सब चीज जरूरत है, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में। आंखों के पास होगा तो वहां ज्यादा प्रभावी रूप से वहां ये काम करेगा विटामिन ए। तो सब जगह की सेनाएं अलग अलग, इसीलिए बराबर रूप से सब चीजों के लेना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है। इंग्रेडिएंट में इसका एसिडोला चेरी जो है उसका एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, जिसमें फिगर में भी दिख रहा है, और एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको बोलता है ना अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग होगा, तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसको ये टैबलेट है, 8 घंटा आपको लगातार एनर्जी देता है विटामिन सी का, बशर्ते उस टैबलेट को तोड़ा न जाए। अगर आप तोड़ दिए और 8 घंटा, दोनों नहीं हो सकते। इसीलिए आप लोग पूरा लीजिएगा तो 8 घंटा आपको लगातार विटामिन सी मिलता रहे, और एक टैबलेट में 400 mg होता है। हाँ, चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में ये चीज हो गया। और नेक्स्ट जो है इसको स्टॉप, हाँ नेक्स्ट राजेश भैया